जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर ये सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे। तो बिल्कुल यदि आप इस क्लास को अटेंड करेंगे और डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करेंगे, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा करेंगे, तो आपका भी इंस्पेक्टर बनना तय है। वो चीज़ में आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे कि हम बात करते हैं, हमने मेरे भाई कल भी कहा था, फिर से रिपीट कर देता हूँ, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और यहाँ पर ये नंबर सिस्टम के अंदर में जो है हमने यहाँ पर क्या क्या करा दिया, पहली बात होता क्या क्या है और उसमें करा क्या दिया। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है क्लासिफिकेशन। क्या है मेरे भाई यहाँ पर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद में अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो दूसरा हमारे सामने हो गया हमारा यूनिट डिजिट। ठीक है, फिर यूनिट डिजिट के बाद में मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो हमारा हो जाता है फैक्टर। ठीक है, फिर फैक्टर के बाद में नेक्स्ट बात करें तो वो हमारे सामने हो जाएगा डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे सामने हो जाएगा रिमाइंडर यानी मेरे भाई शेषफल वाली कहानी। और लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ जीरो। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो। ये 3 भाग ऑलरेडी क्लास नंबर 1 में हम लोग कर चुके हैं और ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर डन है। और आज की क्लास में हम यहाँ पर ये 3 भाग करेंगे जो कि हमारी क्लास नंबर 2 होगी। ठीक है, मैं बहुत बेसिक भी नहीं जाऊंगा, बहुत ऊपर लेवल पे भी नहीं मेरे भाई शुरुआत करूंगा, एक डिसेंट सा मेरे भाई यहाँ पर तरीका जिससे जो है आपको समझाते समझाते हम चीज़ों को पढ़ाएं, हम उसकी शुरुआत करेंगे। जिन्होंने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी को लेकर के, विभाजकता को लेकर के, कि मेरे भाई यहाँ पर ये जो विभाजकता है वो क्या है। इसके सारे नियमों को हम समझेंगे और तब उसके बाद में बैक टू बैक इसके ऊपर में जो बच्चों क्वेश्चंस हैं वो भी लगाया जाएगा। तो सबसे पहले आइए चलिए हेडिंग डालिए, और हेडिंग में मेरे भाई यहाँ पर रहेगा आप लोगों की डिविजिबिलिटी। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे डिविजिबिलिटी। ठीक है, जिसका मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा विभाजकता। क्या हो जाएगा, विभाजकता। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ये थोड़ा सा हिंदी का हमारा हो सकता है, मात्रा की गलती हो तो उसको माफ करिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, और पढ़िए यहाँ पे। अब डिविजिबिलिटी की बात करते हैं मेरे भाई, तो हमें विभाजकता जो पढ़नी है वो कैसे पढ़नी है, किनकी पढ़नी है और क्या क्या उनके नियम होते हैं, जरा वो समझो। बहुत तरीके से सारी बातों को समझाऊंगा, तो अच्छे से मेरी बातों को सुनना आप लोग। ठीक है, आ जाओ। कमेंट में भी ये लाइक वाइक ना लिख करके राधे राधे लिख करके रखा करो, वो अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर हम मेरे भाई यहाँ बात करें विभाजकता को लेकर के तो जरा समझिएगा। जैसे संख्या हमारी मान लीजिए यहाँ पर 1 हो गई, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 हो गया, फिर उसके बाद में 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और 11 हो गया। इतनी सारी संख्याएं हैं और एक एक करके सभी की विभाजकता के नियम को आपको समझना है। ठीक है मेरे भाई, 1 की जब हम बात करते हैं तो ऐसे मान के चलो कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी 1 से विभाजित होती हैं। तो अगर सारी की सारी 1 से विभाजित होती हैं तो हमें मेरे भाई यहाँ पर जो है 1 के बारे में कुछ भी नियम नहीं जानना। अब जो जानना है वो जानना है 2 का, 4 का और 8 का। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 के पावर n का हम रूल जानते हैं। 2 के पावर n का मतलब क्या हुआ, यदि अगर हम 2 का 1 पावर लेते हैं तो वो बनता है 2, यदि हम 2 के 2 पावर लेते हैं तो वो बनता है 4, यदि हम 2 के पावर 3 लेते हैं तो वो बनता है 8। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या जो है वो मेरे भाई यहाँ पर 2 से यहाँ पर कटेगी कि नहीं कटेगी, 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो असल में इस शब्द यानी इन अंकों के अंदर में ही इनके राज छिपे हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैं मेरे भाई यहाँ पर ये जो है कोई एक संख्या लिखता हूँ, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हम लिखते हैं 1 2 3 4, और मेरे भाई यहाँ पर जो होगा 0 और 8 हम यहाँ लिख देते हैं, या फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 2 4 मेरे भाई यहाँ लिख देते हैं। तो क्या हमारी ये वाली संख्या 2 से कटेगी? तो देखो 2 जो है वो किसके बराबर है, 2 के 1 पावर के बराबर है। पावर में अगर 1 है तो खाली अंतिम डिजिट को चेक करना है और अंतिम डिजिट को डिवाइड करके देखना है कि भैया अंतिम डिजिट जो है वो हमारा किससे कटना चाहिए, 2 से। अगर सिर्फ और सिर्फ मेरा जो ये अंतिम डिजिट है, अगर मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा 2 से पूरी तरीके से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित कहलाएगी, और अगर ये नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर 4 को चेक करना है कि कोई भी संख्या 4 से कटती है या नहीं, तो 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है। यानी अगर मैं इन्हीं संख्याओं को मेरे भाई यहाँ पर बात करूं कि ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब 2 अंक होते हैं। तो अंतिम के 2 अंकों को मेरे भाई काट के देखो, अंतिम के 2 अंकों को तुम 4 से काट के देखोगे तो यहाँ पर ये देखो कट रहा है, कट रहा है। तो अगर अंतिम के 2 अंक बच्चों कट गए तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, और अगर अंतिम के 2 अंक नहीं कटते हैं तो संख्या हमारी नहीं कटेगी।
ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मेरे भाई 8 को लेकर के, तो 8 हमारा यहाँ पर क्या है, 2 का मेरे भाई क्यूब है। क्यूब है मतलब पावर में कितना है, 3 है। अगर मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने पावर में मेरे भाई 3 है, तो हमें अंतिम के 3 अंक देखने हैं। यानी यहाँ पर ये जो संख्या हमने मेरे भाई यहाँ लिखी हुई है, इसके अंतिम के 3 अंकों को देखिए। अगर अंतिम के 3 अंक मेरे भाई यहाँ पर आपके 8 से कट गए, 8 पचे 40, 8 तिरके 24, जी हाँ कट रहे हैं, तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी। और यदि अंतिम के 3 अंक हमारे नहीं कटते हैं, तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। यानी रिपीट अगर हम करें तो 2 का मतलब हो जाता है यहाँ पर बहुत तरीके से, अगर मैं आपको समझाऊं तो लास्ट का डिजिट, ठीक है। 4 का मतलब हो जाता है लास्ट के 2 डिजिट, और 8 का मतलब हो जाता है लास्ट के 3 डिजिट। इस बात को यहाँ ध्यान रखिए। जैसे आपने 2 के पावर n का मेरे भाई नियम सीखा है, तो वैसे ही यहाँ पर 5 के पावर n का भी नियम होता है, जो कि इसी के समरूप होता है और इसी के मेरे भाई बराबर होता है। ठीक है। 5 का पावर n क्या होगा मेरे भाई, समझना। तो 5 का पावर n का मतलब, यदि 5 का पावर 1 है तो वो 5 कहलाता है। 5 का पावर अगर 2 है तो वो 25 कहलाता है। और अगर 5 का पावर 3 है तो ये हमारे सामने 125 कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, यहाँ पर 125 कहलाता है। ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो जैसे मानो मैंने कोई एग्जांपल दिया, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल आप देखिए, जैसे एग्जांपल हो गया मेरे भाई 15,625 यहाँ पे, 15,625 यहाँ पे, और 15,625 यहाँ पे। यदि मेरे भाई आप यहाँ पर ये देखना चाहते हो कि ये संख्या 5 से कटी है कि नहीं, तो 5 के अंदर ही उसका राज छिपा हुआ है। ठीक है। 5 का मतलब, 5 से कटने का मतलब सिर्फ आखिरी के एक अंकों को देखना। तो इसके आखिरी के अंकों को मेरे भाई यहाँ डिवाइड करके देखो 5 से। अगर यहाँ पर ये कट गया तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी, और अगर ये नहीं कटा तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। या यूं भी कह लीजिए, जिसके इकाई के अंक पे 0 या 5 होता है, यानी 0 या 5 होता है, तो वो 5 से कटती है, और जिनके में नहीं होता है वो नहीं कटती है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 25 को लेकर के, तो 5 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब अंतिम के 2 अंक। तो अंतिम के 2 अंकों को आप यहां लेकर के जाओ। अंतिम के 2 अंकों को मेरे भाई 5 से काट के देखो। अगर अंतिम के 2 अंक तुम्हारे कट गए तो समझ लेना पूरी संख्या कटेगी, और यदि अंतिम के 2 अंक नहीं कटे तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही 125 की बात करते हैं तो 5 का वो 3 पावर होता है। तो अंतिम के 3 अंक मेरे भाई, अगर ये तुम्हारे यहाँ पर जो है 125 से मेरे भाई यहाँ पर कट गए, तो समझ लेना पूरी संख्या कटेगी, और अगर ये नहीं कटे तो समझ लेना पूरी संख्या नहीं कटेगी। ठीक है। तो ये हमें 3 बातें बच्चों यहाँ पर ध्यान में लेके चलना है, और बहुत तरीके से हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है। 2 का नियम 5 का नियम लगभग बराबर होता है। सारा का सारा मेरे भाई खेल जो होता है उनके पावर का होता है। तो हमने क्या क्या सीख लिया, 2 सीख लिया, 4 सीख लिया, 8 सीख लिया, और मेरे भाई यहाँ पर 5 सीख लिया। ठीक है। अब 2 नियम और स्पेशल रूल जिसे हम कहते हैं, अब वो सीखिए। 2 और 5 के बाद में, मैं क्लास के बाद में बच्चों ये पूरा नोट जो है, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको मेरे भाई आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहां से लेकर के मेरे भाई पढ़ लीजिएगा, और आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक। अब आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर 3 के रूल पे और 9 के रूल पे। तो मेरे भाई यहाँ पर 3 का जो रूल होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या होता है। ठीक है। 3 का रूल मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी संख्या तुम्हारे सामने है, इसको 2 तरीके से मैं मेरे भाई बता सकता हूँ। मेथड नंबर 1 यहाँ पर क्या है। ठीक है। अगर आपके सामने मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई भी संख्या मेरे सामने दी गई है, सपोज करिए यहाँ पर आपके सामने ये संख्या है, और कहा गया बताओ यहाँ पर ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो ऐसे मान के चलो, जो आपके पूर्वज लोग बताते थे वो क्या बताते थे कि सबको जोड़ करके देखो, यहाँ पर सारे के सारे संख्याओं को जोड़ करके देखो, और यदि सबको जोड़ने पे यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, सारे अंकों को, सारे डिजिट को जोड़ के देखो। 1 2 4 2 6 9, 9 6 15 2 17 4 21 2 23 और 1 मेरे भाई 24। जोड़ने के बाद में जो भी तुम्हारे अंक आएंगे, यदि मेरे भाई यहाँ पर ये 3 से कट गया, तो समझ लेना कि पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो कटेगी, और अगर इनके अंकों का योग 3 से नहीं कटा तो समझ लेना पूरी संख्या नहीं कटेगी। ये पहले के जमाने की बातें थी, लेकिन मैं आपको मेरे भाई कभी भी ये नहीं बताऊंगा। मैं आपको जो बताऊंगा वो बहुत तरीके से एक एकदम अलग बात बताऊंगा। ठीक है। मेरा कहना यहाँ पर ये होता है कि जो तुम्हारी ये संख्या है, यहाँ पर क्यों इतनी मेहनत करना, क्यों मेरे भाई ला करके उनको जोड़ करके चेक करना। उससे बेहतर मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, और उससे बेहतर तरीका तुम्हारे पास में ये है कि भैया इसमें देखते जाओ 3 से कौन कौन कटेगा। जैसे 3 से देखो 9 कट जाता है, 3 से 6 कट जाता है, 3 से मेरे भाई 4 और 2 6 कट जाता है, और 3 से 2 और 1 3 कट जाता है। मतलब अंकों को जोड़ जोड़ करके चेक करो कि क्या उनका जो जोड़ है वो 3 से कट रहा है कि नहीं। सब कुछ कट गया, कुछ भी नहीं बचा, तो संख्या कटेगी, और अगर गलती से कुछ बच जाता, इसका मतलब संख्या तुम्हारी नहीं कटती। ठीक है। तो ऐसे ला करके जोड़ करके चेक करने की आवश्यकता नहीं है। पेयर वेयर बना करके वहीं पर काट करके उड़ा लो तो काम आसान बन जाता है। ठीक है। अब जो नियम तुम्हारा 3 में लगता है मेरे भाई, सबसे मजे की बात यहाँ पर यह है कि 9 के अंदर में भी यहाँ पर जो है वो वही नियम लगता है। 9 के अंदर में भी क्या लगता है, तो वही नियम लगता है। मैं आपको बता रहा हूं, बोलोगे गुरुजी 9 के अंदर में क्या नियम लगता है, तो देखिए समझिएगा।
9 के अंदर में जो नियम लगता है वो ये, जैसे मान लीजिए सेम एक तो मेथड नंबर 1 हमारे सामने क्या हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मेरे भाई यहाँ पर कोई संख्या मैंने आपको दे दी, यहाँ पे ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ये संख्या है, इसको मेरे भाई यहाँ देखना है, और मेथड नंबर 2 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा वो भी देखो, ठीक है। एक मेरे भाई वही बात है जो आपके पूर्वज लोगों ने सिखाया, पूर्वज का मतलब यहाँ पर वही जो पहले से आप सीखते चले आ रहे हो। तो एक मेथड यहाँ 9 का सेम कहता है जो 3 की तरह है, 3 कहता था कि सारे अंकों को जोड़ करके डिवाइड बाई 3 करो, तो 9 भी वही कहता है सारे अंकों को मेरे जोड़ो। जैसे ये सारे के सारे जो अंक है मेरे भाई यहाँ पर, इन सबको जोड़ करके देखो तुम, जब आप इनको जोड़ने निकलते हो 6 और 3 9, 5 14, 4 18, 7 25 और 2 मेरे भाई यहाँ 27, जब आप सबको जोड़ोगे और डिवाइड बाई 9 करोगे तो क्या यहाँ पर कट रहा है, तो बोलोगे हाँ जी कट रहा है। कट रहा है तो इसका मतलब संख्या क्या है, डिविजिबल है। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है, ये हमारा वक्त जो है वो बर्बाद करता है। हमें क्या करना है जरा वो समझिए। हमें अगर बात करें तो सेम पेयर वाला काम, क्या 6 और 3 9 से कट जाएगा, जी हाँ। क्या 5 और 4 9 से कट जाएगा, जी हाँ। क्या 7 और 2 9 से कट जाएगा, जी हाँ। तो बस बात खत्म, संख्या हमारी डिविजिबल है। ये आपके सामने 3 और 9 का नियम आपने सीखा, तो 3 और मेरे भाई यहाँ पर जो 9 है, ये भी फाइनली अब आप जान गए कि 3 में और 9 में एक जैसा नियम जो है वो लगता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम आपको मेरे भाई यहाँ पर बताते हैं, अब उसके बाद में यहाँ पर जो है अब आपका क्या क्या बच गया, तो 6 बच गया मेरे भाई यहाँ पर, 7 बच गया, 10 बच गया और 11 बच गया। एक एक करके इन लोगों के बारे में भी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या है। 6 को सबसे अंत में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। आप यहाँ पर देखिए 7 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। तो सबसे पहले हम आपको 7 का नियम बताते हैं। 7 का नियम क्या होता है मेरे भाई, 7 के जो नियम होते हैं वो कई सारे होते हैं, ठीक है। एक नहीं, दो नहीं, कई सारे नियम होते हैं, लेकिन एक एक करके हम बढ़िया तरीके से आपको सारा समझा देंगे। अगर छोटी संख्या है तो उसका नियम कुछ और होगा, और बड़ी संख्या है तो उसका नियम कुछ और होगा। और एक नियम ऐसा होता है जो 7 और 11 दोनों में कॉमन मिलता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लीजिए मेथड नंबर 1 की बात करें, मैंने आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर कहा कि हमारे सामने जो मेरे भाई संख्या है, यहाँ पर ये संख्या है, और आपको बताना है कि बताओ यहाँ पर ये 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसका मेरे भाई यहाँ तरीका क्या है, नियम हमारा जो है वो मेथड नंबर 1 में ये है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ संख्या लिखनी है 1463, लास्ट वाला डिजिट मत लिखिए, ठीक है। आप बस ये काम करिए, लास्ट वाले का डबल करके इसमें से घटा दीजिए, तो 7 का डबल हो जाता है मेरे भाई 14। जब आप घटाएंगे 13 से 4 आपका आ जाएगा 9, 5 से 1 आपका आ जाएगा इतना, फिर आपकी ये संख्या बच गई। अब फिर उसके बाद में ये जो बच गई ना, फिर इसके अंकों को लिखिए, तो 1 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, लास्ट वाले का डबल करके इसमें से घटा दीजिए। 9 का डबल मेरे भाई 18 होता है, उसको आप घटा दीजिए। 14 से 8 आपका 6 आ जाएगा, 3 से 1 आपका इतना आ जाएगा और ये हो जाएगा। और फिर मेरे भाई वापस आप यहाँ पर काम करिए, ये लिखिए और लास्ट वाले का डबल करके इसमें से मेरे भाई घटा दीजिए, 0 बच गया। अगर अंत में दोस्तों यहाँ पर 0 बच जा रहा है या फिर मेरे भाई 7 का मल्टीपल बच जा रहा है, तो समझ जाना तुम्हारी संख्या जो है वो क्या करेगी, 7 से कटेगी। और यदि मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा नहीं बच रहा है, तो इस बात को मान करके चलना कि मेरे भाई संख्या तुम्हारी 7 से नहीं कटेगी। तो करना कुछ नहीं होता है, ये संख्याएं लिखनी होती हैं और इकाई का डबल घटाना होता है, फिर ये संख्याएं लिखनी होती हैं, इकाई का डबल घटाना होता है, फिर ये संख्या लिखनी होती है और इकाई का डबल घटाना होता है, और अंत तक घटा करके चेक करना होता है ये कटा कि नहीं। ये एक तरीका है। अब इसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मेथड नंबर 2 की हम यहाँ पर बात करते हैं और मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 यहाँ पर यह है कि जो संख्याएं यहाँ पर 1 4 6 और 3 7 जो आप लिखते हैं ना, इसमें आप करिए 3 3 का पेयरिंग, और वो भी करिए बाएं साइड से। 3 अंकों का पेयर करिए, और एक अंक है, 2 अंक है तो 0 लगा करके 3 का पेयर करिए, और इस 3 के पेयर में से इस 3 के पेयर को घटाइए। यानी यहाँ पर ये आपके सामने 637 है, इसमें से आप यहाँ पर मेरे भाई जो है इसको आप घटा दीजिए। घटाने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर इतने के करीब में आएगा। यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप फिर से ये वाला नियम लगा करके अपने सवाल को मेरे भाई चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, 623 है तो मेरे भाई 623 में 62 रखिए, 3 का डबल 6 होता है, घटा दीजिए, और देखिए 56 आ रहा है। क्या 56 7 से कटेगा, तो जी हाँ कटेगा, यानी ये संख्या भी हमारी क्या होगी, तो कटेगी, ठीक है। तो जब संख्याएं काफी बड़ी बड़ी हो जाएं तो पेयरिंग का कंसेप्ट लगा लो, और नहीं रहे तो नॉर्मल ऐसे भी तुम करके जा सकते हो और चेक कर सकते हो। तो इस माध्यम से आपने यहाँ पर क्या सीख लिया, तो आपने मेरे भाई 7 का भी जो नियम है वो भी सीख लिया। जैसा आपका 7 का नियम है वैसे ही आपका 11 का भी नियम है। 11 भी आप ऐसे ही मेरे भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार मैं सारी संख्याओं का नॉलेज दे देता हूं, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन पे आपको लेके चलूंगा तो आप गारंटी कहता हूं कि आप क्वेश्चंस को धुआं कर दोगे, ठीक है। एक एक करके मेरे भाई अब आ जाओ 11 का नियम पे। तो मेरे भाई 11 के जो नियम होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं आपको कोई एग्जाम्पल देता हूँ, और एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ 14641, ये हमारे सामने एक संख्या है। अब ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी।
मैं आपको बताऊं, मेरे से आप पूछोगे सर इसको आप कितने तरीके से बना सकते हो, 3 तरीका, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है आपको उसमें से कितना याद होगा। वो तरीका जो बचपन से आपको सिखाया गया कि आप उसको याद करना पसंद करोगे, जिसे हम मेथड नंबर 1 के नाम से जानते हैं। और उस मेथड में क्या सिखाया जाता है, 1 4 6 1 4 आपने जो लिया है, इसमें ऑल्टरनेट लोगों का सम करो। जैसे ये संख्या है, एक छोड़ करके फिर अगले को पकड़ो, फिर एक छोड़ करके फिर अगले को पकड़ो, इनको सम करो, और फिर इसको पकड़ो, अब जो बच गए फिर उनका सम करो। यहां पर क्या होगा, जैसे 1 + 6 + 1 इनका सम करो, और जो बच गए मेरे भाई यहां पर इनका सम करो, और बड़े में से छोटे को घटा करके देखो। ठीक है, तो घटा करके देखो, अगर इनका अंतर 0 के बराबर आ गया, या इनका अंतर 11 का मल्टीपल आ गया, तो संख्या कटेगी, और अगर नहीं आया तो नहीं कटेगी। तो आप देखोगे तो बोलोगे सर ये 8 है और यहां पर ये 8 है, अंतर 0 के बराबर आ रहा है, तो संख्या हमारी क्या होगी, तो संख्या हमारी गुरुजी कटेगी। और अगर ये अंतर 0 के बराबर नहीं आकर के कोई और का मल्टीपल हो गया, तो संख्या हमारी नहीं कटेगी। ठीक है, समझ में आ गया इस बात को लेकर के यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत की बात है, आ जाइए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है सो, ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे, 1 4 6 4 1। अब ये हमारी सामने संख्या हो गई। ठीक है, अब मैं आपको इसका मेथड नंबर 2 बताता हूँ। मेथड नंबर 1 तो सबको पता है, ऑल्टरनेट का पेयर बना के ऐसे करना। मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 है मेरे भाई 2 2 की पेयरिंग। आप यहाँ 2 की पेयरिंग करो, 2 की पेयरिंग करो, और कुछ नहीं है तो यहाँ पर जो है इसकी 2 की पेयरिंग करो। ठीक है, और ये 2 2 की पेयरिंग करके मेरे भाई बहुत तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो। अब बोलोगे सर 2 2 की पेयरिंग करके हम यहाँ क्या करेंगे, ये मेरा खुद का मेथड है जिसका फायदा उठा सकते हो। 2 2 की पेयरिंग में यहाँ पर तुम खाली रिमाइंडर देखो, जैसे 11 से भाग करोगे, 11 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 1 में तो सिर्फ 1 रिमाइंडर बचेगा। 11 का 4 गुना 44 होता है, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 11 का 4 गुना 44 होता है, 44 से 3 कम, इतना बचेगा। सबको काटने के बाद में शेषफल के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ बचा ही नहीं मेरे दोस्त यहाँ पे, इसका मतलब संख्या पूरी तरीके से क्या है, तो मेरे भाई कट जाएगी। सर पेड कोर्स का बता दीजिए, 2 मिनट रुक जाइए फिर बता देंगे आपको, आप पहले पढ़ लीजिए। और तीसरा मेरे भाई यहाँ पर वो 3 3 का पेयर भी लगा करके तुम बना सकते हो, बट वो मेथड में रहने देता हूँ, उसको भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इस तरीके से आप मेरे भाई सीख लेते हैं 11 का भी नियम। ठीक है, अब बचाता है 6 का और 10 का। तो मेरे भाई मैं आपको 10 का भी यहीं पर बता देता हूँ कि 10 का नियम क्या होता है। मेरे भाई यहाँ पर जो 10 का नियम होता है क्या होता है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर 14,610 है, ये हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल मेरे भाई यहाँ पर 14,572 हो गया। इन दोनों में 10 से कौन कटेगा, तो 10 का बड़ा प्यारा सा नियम होता है कि इक्याई का अंक अगर 0 है तो वो 10 से कट जाएगा, और अगर इक्याई का अंक 0 नहीं है मेरे भाई यहाँ पर तो नहीं कटेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप इसको डिवाइड बाई 10 करोगे, ठीक है, तो ये देखो कट रहा है तो ये हो जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड बाई 10 करोगे 0 नहीं है तो नहीं कटेगा। तो 10 का बस इतना सा नियम है, और ये आपको ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से आपका क्या कंप्लीट हो गया, 10। अब बोलोगे सर 6 को आपने रुक करके क्यों रखा था, ठीक है, 6 आपका सर यहां पर क्यों बचा था, जरा बताना। मैं आपको समझाऊंगा कि अब 6 को मैंने रोक करके क्यों रखा था। क्योंकि 6 मेरे भाई सिर्फ 6 नहीं है, आप 6 के साथ में आपको काफी सारी चीजें सीखनी है और बहुत सारी बातें आपको समझनी है, और वो बातें यहां पर क्या है जरा वो देखिए। ठीक है मेरे भाई, 6 नाम की संख्या इंडिविजुअली वो अपने ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है, वो 2 लोगों के ऊपर में डिपेंडेंट है। क्योंकि जब आप मेरे भाई 6 की बात करते हो ना, अब देखो 6 कैसे बना, 6 का जो निर्माण हुआ वो ऐसे हुआ कि 1 × 6, या 6 का निर्माण ऐसे हुआ 2 × 3। तो जैसे कभी भी कोई भी संख्या जो काफी सारे लोगों से मिलकर के बनी हुई हो, तो उनको 2 ऐसे लोगों में तोड़ो जो आपस में कोप्राइम हो, या यूं कह लीजिए कि उनके में कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए 6 की बात आती है तो 6 हमारा 2 × 3 से बना हुआ है, यानी जो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी तो वो 6 से कटेगी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा जरा समझिएगा। बहुत तरीके से हम आपको जो है बातें समझाएंगे, बहुत अच्छे से आपको जो है चीजें हम यहाँ सिखाएंगे। एग्जाम्पल पे ऐसे मान के चलिए, हमने यहाँ पर कहा कि मेरे भाई 1 4 2 हो गया और 5 हो गया, और मेरे भाई यहाँ पर जो हो गया वो कुल मिलाकर के कितना हो गया। ठीक है, फिर मेरे भाई 1 हो गया और 2 हो गया। मैंने कहा कि बताओ ये संख्या 6 से कटेगी कि नहीं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कहा कि गुरुजी देखिएगा 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, 2 से कटने का मतलब यूनिट का डिजिट को देखो, क्या यूनिट का डिजिट 2 से कट रहा है, तो जी हाँ कट रहा है। और 3 से कटने का मतलब क्या होता है, सारे संख्याओं को मेरे भाई जोड़ करके देख लो। ठीक है, या ऐसे कह लो 3 का पेयर बना दो। ठीक है, तो सारे संख्याओं को जोड़ के देखोगे तो 2 और 1 3, 3 और 5 8, 2 10 4 14 और 1 15, और मेरे भाई 15 को तुम 3 से काट के देखो तो जी हाँ ये भी कट रहा है। यानी जो संख्या 2 और 3 से कट जाए तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर इट इज डिविजिबल बाई क्या होगा, इट इज डिविजिबल बाई 6 होगा। इट इज डिविजिबल बाई मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो 6 होगा। अगर ऐसा हो कि 2 से कटे लेकिन 3 से नहीं, या ऐसा हो कि 3 से कटे लेकिन 2 से नहीं, तो उस केस में उसको नहीं माना जाएगा कि वो डिविजिबल है यहाँ पे।
ठीक है, तो जो नियम तुम्हारा 6 में काम करता है, ये नियम कई जगहों पर काम करता है और उन जगहों पर काम करता है जहां जो संख्याएं हैं वो दो लोगों से बनी है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं। एक बार आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बता करो मेरे भाई यहाँ पर कि 24 से ये जो संख्या है वो कटेगी कि नहीं, और संख्या मेरे भाई यहाँ पर क्या दे दिया गया, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता रहा हूँ। आपके सामने यहाँ पर ये जो संख्या है कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर ये दे दिया गया, ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर ये दे दिया गया कि ये जो संख्या है बताओ ये 24 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 24 से कटेगा कि नहीं। अब सबसे बड़ी बात है मेरे भाई यहाँ पर कि 24 किन लोगों से बना हुआ है, कोई दो लोगों को तोड़ते देखो। तो जब मैं 24 को देखता हूं तो 24 ऐसे भी बना है 1 इंटू 24 से, 24 मेरे भाई 2 से 12 बार में बना हुआ है, 24 3 से 8 बार में बना है और 24 4 से 6 बार में बना है। इनमें देखो कोप्राइम वाला फैक्टर कौन सा है, जिनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। तो ये कभी मत लेना, इसको तो लेने का मतलब नहीं बनता। ये कोप्राइम नहीं हो सकता क्योंकि दोनों 2 से कटेंगे, ये कोप्राइम नहीं हो सकता क्योंकि 2 से कटेंगे, यानी 3 और 8। क्या हो गया, 3 और 8। तो यानी यहां पर जो 24 है मेरे भाई किससे बना है, तो 3 और 8 से बना है, ठीक है। तो जैसे यहां पर ये 2 और 3 से बना है तो 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, तो वैसे ही यहां पर ये 3 और 8 से बना है तो इसका मतलब मेरे भाई संख्या तुम्हारी 3 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी कटनी चाहिए, तब जाकर के मेरे भाई बात बनेगी। 3 से कटने का मतलब आप यहां जानते हो कि यहां पर ये जो संख्या है मेरे भाई यहां पर इन सब का सम 3 से कटना चाहिए। 2 और 7 9 8 17 1 18 18 6 मेरे भाई कितना 24, 24 क्या हमारा 3 से कटेगा, तो बोलोगे जी हाँ गुरुजी कटेगा, तो ये तो 3 से कट रहा है। और 8 से कटने का मतलब अंतिम के 3 अंकों को काटना, तो अंतिम के जो 3 अंक है वो 872 है, 8 से काट के देखना, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, कटेगा। यदि ये दोनों से कटता है तो इसका मतलब 24 से विभाजित है, और अगर ये नहीं कटता है तो इसका मतलब ये विभाजित नहीं है, ठीक है। जैसे तुम्हारा 24 हो गया वैसे इसके एक जगह पर कई बार 77 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 70 यहां पर जो है अलग अलग नंबर आ जाएंगे कि दो संख्याएं पता करके, जैसे 72 है 8 और 9 से बना है, 77 आ जाएगा 11 और 7 से बना है, 88 आ जाएगा जो 8 और 11 से बना है, तो उस केस में उन दो संख्याओं के नियम को चेक करना होगा, ठीक है। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चे कह रहे बैच के बारे में बताता हूँ, तो देखो मेरे भाई मैं आपको बहुत तरीके से समझाता हूँ। यदि आपका टारगेट 2026 है और 2026 में किसी भी एग्जाम्स को लेकर के है, ठीक है, तो अलग अलग तरह के बैचों पर फोकस ना करने से बेहतर है कि सिर्फ एक बैच से बढ़िया डेडिकेशन के साथ में पढ़ें, और वो है मेरे भाई आपका चैंपियंस बैच, ठीक है। एक ऐसा बैच मेरे भाई यहाँ पर जो मैथ स्पेशल के नाम से ही बनाया गया है, जिसके अंदर में आप जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक सारा खत्म कर लेते हैं। पढ़ना है तो मैथ स्पेशल पढ़ो, जिसके दम पर तुम यूपीएसआई भी निकाल पाओ, तो तुम यहाँ सीपीयू भी निकाल पाओ। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि अलग अलग बैचेस का अलग अलग मेरे भाई लेने के चक्कर में, जैसे कांस्टेबल वाला बच्चा कांस्टेबल की बैच से कांस्टेबल की तैयारी तो कर सकता है, एसआई की नहीं कर सकता, एसआई वाला यूपीएसआई की तो कर सकता है, सीपीयू की नहीं कर सकता। लेकिन जब आप चैंपियंस बैच में होते हैं तो आप भारत की किसी भी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि अभी यहाँ पर ये बैच आपका स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर महज 3 से 4 क्लासेस हुई हैं। आज क्लास इसकी नहीं ले पाया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, मैं सुबह में नहीं उठ पाया, टाइम से नहीं हो पाया। बाकी इसकी क्लासेस रेगुलर है और फीस इसकी है मेरे भाई 899 रुपए, जहां पर आप इतने के अंदर में आराम से पढ़ सकते हैं। थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को ये महंगा लगे जो 300-400 वाले कोर्स खोज रहे हो, लेकिन एक ही बैच ऐसा जिसके अंदर में तुम्हें 300 से ज्यादा लेक्चर, हर एक चैप्टर का तुमको यहाँ पर जो है क्लासरूम शीट, प्रैक्टिस शीट, क्लास नोट्स, फिर एक डेडिकेटेड डाउट ग्रुप तुम्हें यहाँ पर मिल जाए, जहां टॉपर्स के संगत में तुम रह करके उनसे कुछ पूछ सकते हो, गाइडेंस भी ले सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो, ठीक है। कहाँ मिलेगा, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, ठीक है। यहां जाओ, बढ़िया से एनरोलमेंट करो और पूरा फायदा उठाओ। न्यू बैच आया है, अभी फायदा है। और अगर कई सारे आपको सब्जेक्ट एक साथ लेने हैं तो फिर मेरे भाई पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है हमारा वो 2299 में आपको आ जाता है कॉम्बो बैच, जहां एक से एक बढ़िया बढ़िया एक्सपर्ट हैं। जो बैच की कीमत 4-4.5 हजार है, वो पूरा सारा सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सब लेने पे 2299 में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप इससे पढ़ सकते हो। चैंपियंस बैच का एक अलग ही क्रेज होता है बच्चों के अंदर में, एक अलग ही वेट होता है, तो अभी आया है तो आप उसका पूरी तरीके से फायदा उठा लीजिए। आइए चलिए अब सवालों पर चलते हैं और सवालों को लगाते हैं, और हम मेरे भाई यहाँ देखते हैं कि कितने बच्चे इसका उत्तर दे पाएंगे। आइए चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर कि ये हमारे सामने एक संख्या है 1 अंक वाली, यहाँ पर इसमें से किससे कट जाएगी। तो अगर तुम्हारे सामने यहाँ पर ये देखो ये संख्या है और तुम कह रहे हो किससे कट जाएगी, तो क्या मेरे भाई यहाँ पर ये 2 से कटेगी, तो जी हाँ, 2 से कटने का मतलब क्या होता है, अंतिम का अंक। अंतिम का अंक देखो 4 हमारा 2 से कट रहा है, तो जी हाँ कट रहा है। 3 से कटने का मतलब क्या होता है, 3 से कटने का मतलब जैसे ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 7 4 11 और 1 12 मेरे भाई यहाँ पर ये भी 3 से कट जाएगा। तो बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, 3 का नियम भी इसमें अप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं और मेरे भाई देखते हैं 4 से। 4 से कटने का मतलब अंतिम के 2 अंकों का कटना। 74 को तुम 4 से काट के देखना मेरे भाई कट रहा है, तो नहीं। 18 चूंकि 72 होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ये 18 मतलब 72 कटेगा, 74 नहीं, तो इससे नहीं कट पाएगा।
ठीक है। अब एक बच गया मेरे भाई 7, 7 से भी यहाँ चेक कर लीजिए कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको 7 का नियम बताए थे कि 3 का पेयर बनाइए, 3 का पेयर बनाइए और घटाइए। 14 में से 6 जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए 7 का नियम कैसे चेक करोगे, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये संख्या है, इसमें से यहाँ पर हम 106 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर 14 से 6 आपका 8 आ गया, 6 से यहाँ पर ये हो गया और ये इतना हो गया। अब जो संख्या आपकी बचती है उसका तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर इसमें क्या करिए, अब 86 लिख दीजिए और 8 का डबल 16 घटा दीजिए और डिफरेंस को देखिए। डिफरेंस आपका 70 आ रहा है। क्या 70 मेरे भाई 7 से कटेगा, तो जी हाँ कटेगा। यानी संख्या आपकी 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 7 से, और 2, 3 और 7 कौन से ऑप्शन में, डी में है। तो आंसर कौन सा होगा, डी फॉर देवसेना होगा। आंसर कौन सा होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा। तो बहुत तरीके से मैंने आपको सारा पॉइंट बता दिया कि कहां पर कौन किससे कैसे कटेगा और मेरे भाई क्या होगा। अब आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के ऊपर। कहा गया इफ द नंबर दिस शुड बी रिप्लेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट इट बिकम अ मल्टीपल ऑफ 8। यानी ये हमारी एक संख्या है जहां बीच में हैज का साइन दे दिया गया है और कहा गया कि हैज को यहां पर किससे बदल दिया जाए कि वो 8 से गुणा हो जाए। तो 8 से कटने का मतलब देखो, 2 से कटने का मतलब अंतिम का 1 अंक, 4 से कटने का मतलब अंतिम का 2 अंक और 8 से कटने का मतलब अंतिम का 3 अंक। यानी यहां पर एक संख्या ये है और उसके बाद में ये है और ये कटना कितना चाहती है, 8 से। अब मेरे पास में क्या है तरीका, ऑप्शंस को उठा करके चेक करना। तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर 2 अंकों की संख्या तो तुम लेना मत, नहीं तो बॉन्डर हो जाएगा, फंस जाओगे। ठीक है, शुरुआत करो ऑप्शन नंबर ए से और यहाँ देखो 9। ठीक है, 8 का 1 गुना 8 होता है, फिर 18 हो जाएगा। 8 का 2 गुना 16 होता है, फिर 24 हो जाएगा और 8 का 3 गुना 24 होता है। ये कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो नियम पता होने चाहिए थे कि 2 से कटने का मतलब अंतिम का अंक, 4 से कटने का मतलब 2 अंक और 8 से कटने का मतलब अंतिम के 3 अंक यहाँ पे। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 3 देखते हैं। कहा गया यदि एक 9 अंकों की संख्या यहाँ 9 से कटेगी जहां y और x का डिफरेंस 6 है तो मान बताओ। अब ये तुम्हारे सामने 9 अंकों की मेरे भाई यहाँ पर ये संख्या है, किससे कटनी है, 9 से कटनी है। तो 9 से कटने का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ने पे 9 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात इसमें जो 9 से कट रहा है उसको उड़ा दो। जैसे 7 और 2 9 से कट जाएंगे, उड़ा दो। 6 और 3 9 से कट जाएंगे, उड़ा दो। 5 और 4 9 से कट जाएंगे, उड़ा दो। अब बच गया 8 x और y। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो 8 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर ये जो है ना, ये पूरी तरीके से जो भी बराबर में आएंगे 9 के मल्टीपल में आएंगे। यानी 9 के गुने 9 के बराबर हो सकते हैं, 9 का डबल 18 के बराबर हो सकते हैं, 9 का 3 गुना 27 के बराबर में हो सकते हैं। ये इस तरीके से किसी के भी मेरे भाई बराबर हो सकते हैं, इनमें कहीं पर कोई भी मेरे भाई संभावना हो सकती है। तो अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं और वो यहाँ पर क्या समझिए। अगर यहाँ पर सपोज करो कि पहले अगर हम इनको ये देखते हैं कि यदि यहाँ पर ये 9 के बराबर में हुआ, जैसे मानो 9 और 18 दोनों में से किसी के बराबर, तो यदि यहाँ पर जो है मेरे भाई हम देखते हैं 8 प्लस एक्स प्लस वाई, यदि हमारे सामने 9 के बराबर हुए तो एक्स प्लस वाई का जो बच्चों मान है 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि हम दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1 आएगा और दो संख्याओं को घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, मतलब ये तो हमने वही वाली बात कर दी कि तुम्हारे उम्र में तुम्हारे भाई की उम्र को जोड़ते हैं तो 1 साल आता है, लेकिन तुम्हारा भाई जो है तुमसे 6 साल बड़ा है। कैसे पॉसिबल है? यानी यहां पर ये चीज जो है वो गलत है। जोड़ने पे कम आएगा और घटाने पे ज्यादा आएगा, इसका मतलब यहां पर जो है जो हमने मेरे भाई 9 माना है ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। हम इसको 9 नहीं ले सकते। 9 नहीं ले सकते तो किस पे चेक करेंगे, 18 पे। अगर 18 पर भी बात नहीं बनी तो किस पे चेक करेंगे, 27 पे। इस तरीके से सिलसिला हमारा चलता है। तो हालांकि 9 पर बात नहीं बनती है तो 18 पर बन ही जाएगी। कैसे बनेगी वो देखो। अब 8 में x और y को जोड़ने पर मेरे भाई आना चाहिए 18। तो यहां पर जो है x प्लस वाई का मान कितना होगा, 18 में से 8 गया 10 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं y प्लस एक्स का मान कितना होगा, तो y प्लस एक्स का मान मेरे भाई 10 होगा और y माइनस एक्स का मेरे भाई यहाँ पर बात क्या होगा, तो ये 6 होगा। ऐसे में अगर आप y का मान देखोगे तो y का मान निकालने का तरीका क्या है, तो y देखो जब भी मैंने a प्लस बी और a माइनस बी दिया गया हो तो पहले वाले अंक को निकालने का तरीका जोड़ के आधा, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और दूसरे वाले अंक को निकालने का तरीका अंतर का आधा, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बड़ी खूबसूरती के साथ में तुम अपने x और y को निकाल लो और जैसे तुम इन वैल्यूज को निकालोगे तुम वहां पर मेरे भाई रख देना। ठीक है, तो जब तुम वहां पर मेरे भाई रखोगे तो तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, बोलोगे गुरुजी 2x हो गया और प्लस हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 4y हो गया। आप बताइए x का मान 2 है तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4। और y का मान 8 है, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32। और जब हम इसका रूट करेंगे तो 36 का रूट कितना, 6। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। ठीक है, तो एकदम बारीकी से तरीके से आपने समझा कि गुरुजी यहाँ पर ये सवाल हमारा 9 से था तो जो पहले कट रहे थे उनको उड़ा दिया, बचे हुए को लेकर के आ गए। इनका सम या तो 9 हो सकता था या मल्टीपल। 9 क्यों नहीं हो पाया वो भी रीजन बताया, तो फिर 18 हुआ। 18 हुआ तो वो कैसे हुआ वो भी हमने आपको तरीके से बता दिया। बहुत अच्छी बात है कि सारे के सारे भाई लोग हमारे उत्तर दे रहे हैं।
ठीक है, अगर उत्तर दे रहे हैं तो अगले सवाल का उत्तर दे दीजिए, जो कि आपकी यूपीएसआई के 2021 में पूछा गया कि यदि यहाँ पर ये वाली संख्या 11 से कटती है तो यहाँ n की जगह सबसे छोटा मान आप क्या ले सकते हैं? n की जगह सबसे छोटा मान क्या ले सकते हैं? तो पहली बात यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। 11 से कटने का मतलब ऑल्टरनेट का सम लेना। जैसे यहाँ पर n लोगे, उसके बाद 9 लोगे, उसके बाद ये लोगे, n + 9 + 1, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, n + 9 और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से घटाएंगे जो बाकी बच गए, यानी 5 और 2 को 7 को, तो इसका अंतर क्या होगा, 0 आना चाहिए, और 0 नहीं आएगा तो क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। जैसे 9 में 9 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, उसी तरीके से इनका अंतर या तो 0 या 11 या 22 या 33 या 44, मतलब 11 के मल्टीपल यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भाई ने यहाँ कोशिश किया कि सर एक बार इनका अंतर 0 लेके देखते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल लो मेरे भाई, n + 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 7 मेरे भाई 0, एक बार हम ये लेके देखते हैं, और एक बार क्या हो जाएगा, n + मेरे भाई यहाँ पर 10 - 7, ये ले लेते हैं 11, देखते हैं n का मेरे भाई जो मान आ रहा है वो किस में आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये n + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 के, तो n का मान कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा इसमें, और n का मान नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये मान नहीं ले सकते, इसका मतलब 0 नहीं ले सकते। अब 0 नहीं ले सकते तो क्या लेंगे, 11, तो यहाँ देखो n + 3 का मान कितना हो जाएगा, 11, तो n का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, n का मान 8 हो जाएगा, तो n का मान हम कितना ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर एक पर बात नहीं बनी तो हम यहाँ पर दूसरे पर जो बात है वो बनवाएंगे। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है? आइए चलिए ऐसे ही प्रश्न संख्या 5 का उत्तर देखते हैं, कितने हमारे साथी दे पाते हैं, जरा पढ़िए। यूपीएसआई का 2021 का ये सवाल हमारे सामने यहाँ पर क्या है, पढ़ो। जब इस क्वेश्चन को तुम पढ़ोगे तो मेरे भाई बहुत प्यारा सवाल यहाँ पर दिया गया, देखो यहाँ पर क्या है सवाल में आपके सामने ये है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए जिसे मेरे भाई 2,26,712 से घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या 16 से विभाजित हो जाए। आप यहां पर इसमें से मेरे भाई उसमें घटा दो ताकि प्राप्त वाली संख्या मेरे भाई यहां पर 16 से हमारा कट जाए। क्या उसमें से घटाओगे? ठीक है, तो पहले जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि 2 का पावर 1 2 के बराबर, 2 का पावर 2 मेरे भाई यहाँ 4 के बराबर, 2 का पावर 3 हमारे सामने 8 के बराबर, और 2 का पावर 4 यानी 16 के बराबर। यानी कभी भी कोई भी संख्या चेक करनी है, 2 से कटेगी कि नहीं तो अंतिम के 1 अंक को चेक करो, 4 से कटेगी कि नहीं तो अंतिम के 2 अंकों को चेक करो, 8 से कटेगी कि नहीं अंतिम के 3 अंकों को चेक करो, और 16 से कटेगी कि नहीं अंतिम के 4 अंकों को चेक करो। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको पूरा क्या करना है, अंतिम के 4 अंकों को चेक करना है, और इनको यहां भाग करके 16 से देखना है। समझ लो कि जितना बच गया उतना ही घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अंतिम के 4 अंक हैं तुम्हारे सामने, इसको तुम 16 से भाग करके सबसे बढ़िया देख लो। तो 16 चौके मेरे भाई क्या हो जाएगा, 64, कितना बच गया, 31, फिर 16 से एक बार में क्या हो जाएगा, 16, कितना बच गया मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे गुरुजी 15। ठीक है, 16 नवा कितना हो जाएगा, 144, कितना बच गया मेरे भाई, 8। ये समझ लो जो बचा हुआ है ना उसी को माइनस कर दो ताकि पूरी संख्या कट जाए, जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को माइनस कर दो। मेरे भाई यहाँ पर जो है 5 से भाग करने पे किसी संख्या में 1 बच रहा है, तो अगर उसको 1 को ही हटा दे तो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो वाली बात है, अगर ये 8 जो बच रहा है उसी को हम हटा दें तो बात ही क्या बन गई, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, तो छोटी मोटी बातें हैं यहाँ पर जो इसको ध्यान में रखना है। आओ चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, देख रहे हो ना, एक बार पढ़ने के बाद में तुम्हारा किस लेवल का क्लैरिटी आ जा रहा है। ठीक है, रोज रात 8 बजे का समय याद रखना मेरे भाई यहाँ पर, और चैनल का नाम भी याद रखना। बहुत तरीके से बहुत अच्छे से मैं तुम्हें यहाँ से सारी चीजें करा दूंगा, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। यदि 6 अंकों की जो हमारी यहाँ पर ये संख्या है अगर हमारे सामने 24 से विभाज्य हो जाती है तो यहाँ P × Q का अधिकतम संभावित मान याद करिए। अब सबसे बड़ी बात 24 का हम ट्रिक बताए थे। ठीक है, कि कई ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 लोगों से मिलकर के बनी होती हैं। जैसे यहाँ 24 जो है वो 2 लोगों से मिलकर बना है, वो 3 से बना है और 8 से बना है। तो कहीं पर 24 का नियम चेक करना है तो 3 भी चेक करना पड़ेगा और 8 भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मानो 3 का नियम तुम चेक करते हो तो यहाँ संख्या देखो 1 है, P है, उसके बाद में यहाँ पर 9 है, उसके बाद में Q है, उसके बाद में 4 है। तो अगर तुम 3 से मेरे भाई चेक करोगे, 3 से चेक करोगे तो 3 से चेक करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझो 3 से चेक करने का मतलब ये 3 से कटेगा, जी हाँ, ये 4 1 5 1 6 3 से कटेगा, यानी P + Q। तो मेरे भाई यहाँ पर P + Q जो है वो 3 से कटना चाहिए, यानी P + Q को जोड़ने पे 3 का मल्टीपल 0 होता है, 3 एकम 3 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 3 के 9 होता है। इनमें से यहाँ पर कोई भी संख्या मेरे भाई एग्जिस्ट कर सकता है कि भैया इन दो को जोड़ने पे यहाँ 3 से कटना चाहिए, मतलब 0 आ गया तब भी 3 से कटेगा, 3 आ गया तब भी 3 से कटेगा, 6 आ गया तब भी कटेगा, 9 आ गया तब भी कटेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझिए यहाँ पे। फिर उसके बाद कहा गया जी 8 से भी कटना चाहिए,
8 से कटने का मतलब यहाँ अंतिम के 3 अंक। तो जब हमारे सामने 8 वाला नियम आएगा, यानी यहाँ पर अंतिम के 3 अंक आएंगे 9Q4, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने 9 हो जाएगा, Q हो जाएगा और 4 हो जाएगा, और इसको मुझे 8 से काटना है। अब Q के तो कई सारे मान हो सकते हैं, लेकिन मुझे अधिकतम मान लेना है। तो अधिकतम मान के लिए शुरुआत यहाँ 0 से ना करके शुरुआत 9 से करिए। 9 पर बात बन गई तो ठीक है, नहीं बनी मेरे भाई यहाँ पर, तो फिर हम यहाँ 8 पर करेंगे, फिर 7 पर करेंगे, फिर 6 पर करेंगे, इस तरीके से। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर मैं पहले Q का मान 9 लेता हूँ, 994 डिवाइडेड बाई 8, 8 एकम 8, उसके बाद 19, 8 का 2 गुना 16, फिर उसके बाद 34, कटा तो नहीं कटा, ठीक है। अब Q के जगह पे 8 लेके देखेंगे, 984 और बटे में कितना 8, 8 एकम 8 हो जाएगा 18, 8 दूनी 16 हो जाएगा 24, बिल्कुल कट रहा है। इसका मतलब Q का मान कितना है, 8 है। Q का मान मेरे भाई कितना है, 8 है। अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता रहा हूं कि आप समझिएगा मेरी बात को, इसको मिटा दीजिए अब यहाँ पे, ठीक है। Q का मान कितना लिया आपने, 8 लिया। अब 8 में बड़े से बड़े संख्या हम कितना जोड़ दें कि मेरे भाई यहाँ पर हमारी संख्या 9 से कट जाए, हमारी संख्या 3 से कट जाए, ठीक है। तो 8 के अंदर में 9 जोड़ेंगे तो 9 और 8 17, मेरे भाई कभी 3 से कटेगा तो नहीं। 8 के अंदर में 8 जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 8 8 16, कभी 3 से कटेगा तो नहीं। 8 के जगह पे 7 जोड़ेंगे तो 8 जमा 7 मेरे भाई 15 आएगा, एंड 15 हमारा 3 से कट जाए। यानी अगर ये 8 है तो इसे कितना होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया बाबू दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 56 आ जाएगा, और 56 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। 56 आ जाएगा तो क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास है, तुम लोग को लगता हम यूट्यूब पे रिकॉर्डेड पढ़ाएंगे, हैं? खतरनाक आदमी नहीं हो भाई तुम लोग, बोलना जरा। बताइए मिश्रा जी, लाइव पढ़ा रहे हैं तब भी हमारे भाई लोग कह रहे हैं हम रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हैं, दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने यार मेरा तो। बोलो, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। यहाँ पर देखो अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। अगला सवाल आपके सामने मेरे भाई 7 नंबर क्वेश्चन जरा है, और वो क्या है वो देखिए। भाई मैं ऐसा आदमी हूं ना, देखो यार, जब कॉमेडी करेंगे तो उस लेवल का, जब मेरे भाई आपको मोटिवेशन देंगे उस लेवल का, लेकिन मेरी ये इच्छा होती है जब मैं पढ़ाने आया हूँ ना, और मेरे पास वो जो 1-1.5 घंटे का वक्त आपका मिला हुआ है, जो मेरा वक्त है आपका वक्त है, मैं उसमें मेरे भाई यहाँ पर पूरा बढ़िया तरीके से अच्छा कंटेंट आपको दे के जाऊँ, ठीक है। मेरी कोशिश ये होती है कि आपका 1-1 मिनट 1-1 सेकंड में यूटिलाइज करूं, मैं वहां वेस्ट ना करूं, ठीक है, मैं आपका वक्त बर्बाद ना करूं, ठीक है। इसीलिए मैं मेरे भाई बहुत कम बात करता हूं, कोशिश करता हूं ना मात्र के बराबर, कंटेंट टू कंटेंट चले, लाइन टू लाइन चले तो बहुत फायदा होगा। उस 1 मिनट के अंदर में कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक आपको बता दूं, कोई एक्स्ट्रा मेथड आपको बता दूं, जो पेपर में आपका सबसे ज्यादा मेरे भाई सहयोगी बन जाए, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश होती है दोस्तों। आ जाओ चलो, अब यहाँ पढ़ो क्या कहा गया। यदि एक 7 अंकों की तुम्हारे सामने यहाँ पर एक संख्या है और 72 से विभाज्य है, और 6 अंकों की संख्या तुम्हारे सामने यहाँ पर ये है, जो मेरे भाई यहाँ पर, और 6 अंकों की संख्या इतनी है, ठीक है। ये तुम्हारी एक 6 अंकों की संख्या है जो मेरे भाई 11 है, हालांकि 11 नहीं होगा, 11 से विभाज्य है, अधूरी लाइन है यहाँ पे, करेक्ट कर लीजिए, 11 से विभाज्य है, ठीक है। 11 से मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलेंगे, 11 से मेरे भाई यहाँ पर विभाज्य है, ठीक है। 11 से विभाज्य है तो इसका मान क्या होगा, इसको बोलते हैं चलुवई। कहने का मतलब यहाँ एक सवाल के अंदर में 2 सवाल मेरे भाई घुसा देना। आप देखो कहा गया ये वाली संख्या 72 से और ये वाली संख्या 11 से, मतलब यहाँ 2-2 क्वेश्चन तुमको मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करोगे जरा वो देखो। तो सबसे पहले तुम यहाँ पर कहोगे कि सर देखिए कितनी चीजें हमारे सामने, समझिए यहाँ पर 612 हमारे सामने हो गया, उसके बाद में x भी हो गया, 9 भी हो गया, 7 भी हो गया, y भी हो गया। और ये संख्या किससे कट रही है, तो ये संख्या कट रही है 72 से। 72 से कटने का मतलब 2 ऐसी संख्याएं लीजिए जिन्हें गुना करने पे 72 आ जाए और आपस में कोप्राइम हो। तो मेरे भाई 8 और 9, मैं थोड़ा सा काफी टाइम से करता हूं तो मुझे पता है 8 और 9 यहाँ 2 ऐसी संख्या हो जाएगी जो बड़ा बेस्ट होगा, यानी 8 भी चेक करना है और 9 भी चेक करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 8 चेक करना है, तो 8 को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम के 3 अंक, यहाँ पर अंतिम के 3 अंकों को मेरे भाई 8 के साथ भाग करके देखो, ठीक है। क्या यहाँ कंडीशन दिया गया है कि तुमको यहाँ पर जो y का मान है बड़ा लेना है छोटा लेना है, तो ऐसा कहीं पर कुछ भी मेरे भाई नहीं कहा गया है। तो नहीं कहा गया तो हम क्या लेंगे, ये संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो देखो 8 का 1 गुना 8 होता है 17 हो गया, 8 का 2 गुना 16 होता है, 1 बच गया, 1 के साथ में 6 आएगा तभी जाके बात बनेगा, तभी जाकर के 16 बना पाएगा जो कटेगा। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये अगर हम रखते हैं तो कट जाएगा। इट मीन्स y का मान कितना होगा, 6, तो y का मान हो गया 6, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था 2 नियम लगाना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि ये संख्या 72 से कटे तो 72 से कटने का मतलब 8 और 9 दोनों के नियम लगाने पड़ेंगे। 8 का नियम लगाने से y का मान निकल गया, अब 9 का नियम लगाओ। जब 9 का नियम लगाओगे तो क्या मिलेगा, देखो अगर तुम मेरे भाई यहाँ पर इसमें 9 का नियम लगाओगे इस पूरी संख्या में, तो संख्या देखो 612 है, x है, 9 है,
7 है और यहाँ 6 है, 9 से कटनी चाहिए। 9 से कटने का मतलब 6, 2, 8 और 1 9 कट रहा है, ये भी 9 कट रहा है। अब 7 और 6 13 है, 13 को किससे जोड़ोगे कि यहाँ 9 से कट जाए? तो 13 में मेरे भाई 5 जोड़ोगे तो x का मान कितना होगा? 5। तो x का मान भी कितना आ गया? 5 आ गया। ये मेरे भाई लो यहाँ पे, यानी पहला वाला सवाल जहां पर कहा गया था कि भैया यहाँ पर ये संख्या 72 से कटेगी और उस 72 को आपने 8 और 9 में तोड़ दिया, ठीक है। 8 का नियम लगा करके y का मान, 9 का नियम लगा करके x का मान, ये आपने प्राप्त कर लिया। अब बढ़िए सवाल के दूसरे वाले भाग पे कि ये वाली संख्या 11 से कटेगी। अब ये वाली संख्या बच्चों अगर 11 से कटेगी तो आओ चला देखते हैं। ये हो गया तुम्हारा 3 हो गया, 4 हो गया, z हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इसको काटना है तुम्हें 11 से। अब अगर 11 से काटना है तो 11 का नियम तुम्हें पता है कितना होता है, जरा देखो इन सब को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ो और साथ में यहाँ पर इन सब को जोड़ के देखो। तो यहाँ मेरे भाई सबसे पहले जोड़ो 3 जमा जेड जमा 7, तो 3 जेड और 7, या ये कह लीजिए 7 और 3 10 प्लस जेड, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस जेड। और बाकी को देखिए यहाँ पे 4 और 1 5 और मेरे भाई 5 और 8 मेरे भाई 13, तो यहाँ पर 13, अंतर आना चाहिए 0 का। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर ये 13 है तो ये भी कितना होगा? 13, और ये 13 है तो ये 10 है तो ये कितना होगा? 3। सिंपल सी बात है कि सर यहाँ 13 है तो ये 13 बनाएगा, 13 में 10 है तो ये कितना बनाएगा? 3 बनाएगा। इट मीन्स z का मान 3। आज तुम्हारे पास में माँ है, गाड़ी है, बंगला है, और क्या चाहिए? कहने का मतलब x है मेरे भाई, यहाँ पर y है और z है, तो और क्या चाहिए? सब आ गए। जब सब आ गए तो वहां पर मेरे भाई देखो यहाँ पर सवाल क्या बनेगा। तो सवाल यहाँ पर ये बनेगा x माइनस 2y प्लस मेरे भाई यहाँ 3z, ठीक है। x का मान देखते हैं तो हमारे सामने 3 हो गया। y का मान मेरे भाई देखो, x का मान कितना है? तो 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। y का मान हमारे सामने 6 है तो 12 लिख देंगे। और z का मान मेरे भाई यहाँ पर 3 है तो 9 लिख देंगे। 14 में से मेरे भाई 12 गया तो कितना हो जाएगा? 2। और इसका तब से उत्तर जो हमारे बच्चे कह रहे हैं वो है 2। बिल्कुल आप सही उत्तर कह रहे हैं। बिल्कुल आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही उत्तर मेरे भाई यहाँ कह रहे हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आ जाइए, तो ये हमारे सामने पूरी तरीके से डिविजिबिलिटी था और यहां पर हमारा डिविजिबिलिटी होता है खत्म। सारे संख्याओं के नियम हमने आपको सिखा दिए हैं, पेपर में इन्हीं का अप्लाई करके आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इस बात को बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1.5 घंटे की एक पावर पैक्ड क्लास के अंदर में आप लोगों ने सारी बातों को समझा, सारी बातों को मेरे भाई यहाँ पर जाना, ठीक है। मेरे भाई हर तरीके से मैंने आप लोगों के लिए सुविधा दे दी है, पढ़ाई करनी है आप आराम से। नए स्टूडेंट है, अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैंपियंस बैच से पढ़ लीजिए। अपने पेस में पढ़ना है, वीओडी बैच से पढ़ लीजिए। अगर आप यूपीएसआई के छात्र हैं तो आपके लिए और फायदा है, यूपीएसआई का भी बैच है और वो भी रिकॉर्डेड ही है, क्योंकि मैं सारे बैचेस जो है देखो मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा तो ऐसे कि तुम्हें बोलने का मौका मिलेगा नहीं, तुम्हें कंटेंट पे पढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसे ही मेरी रिकॉर्डेड होती है कि मैंने पढ़ा करके सारी चीज रख दी है, सिर्फ पढ़ने वाले छात्रों के लिए हमने ये बैच बनाया है। तो मैथ्स में मेरे भाई देखो यहाँ पे जिनको लाइव पढ़ना है वो लाइव बैच में जाकर के कर सकते हैं, जिनको रिकॉर्डेड पढ़ना है वो रिकॉर्डेड में जाके कर सकते हैं, जिनको सिर्फ यूपीएसआई पढ़ना है उसके अलावा किसी और एग्जाम की वो तैयारी नहीं करते हैं, जिनको जीडी करना है तो वो जीडी का 179 में जाके कर सकते हैं, ठीक है। जिनको यहाँ यूपी पुलिस करना है 149 में जाके कर सकते हैं, सब कर दिया है। जिनको सिर्फ यूपीएसआई पढ़ना है 250 रुपए फीस कर दी हमने, जाकर के सिर्फ यूपीएसआई भी तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी 250 रुपए में। और बाकी जिनको बाकी सभी एग्जाम्स के लिए करना है, मैथ स्पेशल पढ़ना है, तो फिर यहाँ से वो जाके पढ़ पाएंगे। तो फायदा उठाइए, बढ़िया से पढ़िए। और जो डेली का सेशन का पीडीएफ है वो हमने मेरे भाई यहाँ टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो आप यहाँ से जाकर के मेरे भाई कर लीजिए, ठीक है। हमारी तरफ से इतना ही है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ठीक है।